मैंने आपको जो एक हैंड रिटन शीट बांटी उस पर बैठे बैठे ट्राई कर लेते। आगे बढ़ो, लिखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 6 कमिंग अप। मतलब डाइस फेंक रहे हैं तो 6 ऊपर आने की बात कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 6 कमिंग अप एटलीस्ट वंस इन TWO2 tosses of a fair dice। मैंने परमुटेशन में या इसमें किस में भिखारी कंसेप्ट सिखाया था? हैं? तो भिखारी कंसेप्ट, भिखारी आकर कहता है आपसे कि आप उसे 2 रोटी दे दोगे तो गाली वक्त देगा, थोड़ा सा उसमें अचार रख के दे दोगे तो गाली वक्त देगा, घर में कोई पंखा वगैरह खराब पड़ा है आपने उठा के दे दिया कि ला इसको कबाड़े में बेच लेना, तो मना करेगा क्या? पूरा घर उसको दे दो, आप, मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो मना करेगा क्या? यानी कि उसका यह कहना है कि सब कुछ आप दे सकते हो मगर मत कहना। तो इसका मतलब वो तुमसे क्या मांग रहा है? सारी पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस तो अब आप ये बोल दो कि एटलीस्ट 1/6 चाहिए, तो 1 माइनस कोई 6 नहीं, यानी कि 1 माइनस पहली डाई पर भी नहीं 6 और दूसरी डाई पर भी नहीं 6, तो 1 माइनस पहली डाई का 6, 1 माइनस दूसरी डाई का 6, 1 माइनस PA 1 माइनस PB, 1 माइनस 1/6 1 माइनस 1/6, 5/6 5/6, 1 माइनस। ये स्टेप तुम चाहे डायरेक्ट लिख सकते थे मगर मैंने डिटेल लिखी, आप भी डिटेल लिखना जिससे कि स्टेप्स ब्रेन में रहे। डन मालिक। वैसे ये दूसरे मेथड से आ सकता है, एक बार आए, दूसरे में ना आए, पहले में ना आए, दूसरे में आए, दोनों में आए। तो पहले में आया 1/6, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें 1/6 1/6, तो 1/6 डॉट 5/6 5/6 डॉट 1/6, तो ये 5 + 5 + 1/36। बहुत छोटी राइटिंग लिख दी मैंने, लिखे साहब। दोनों मेथड लिखना। भिखारी कंसेप्ट जबरदस्त, ये 11th वाले पढ़ के जाते तो बढ़िया रहता। दीदी कल याद दिलाना कि मैं बाकियों को भी बता दूं। अगला कर दीजिए, अगला करिए भाई, लिखिए। 1 bag contains 4 white balls and 5 black balls। कल एक काम करना आप सभी लोग, मैंने IIT 40 ईयर बुक बांटी है ना, वो लेकर आना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अपन को IIT में। और यदि आपको मिल जाए समय, नहीं मिलेगा वैसे, यहीं इसी रूम में बैठकर क्वेश्चन देखना और बोर्ड पे अपन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कल अच्छी खासी लंबी क्लास है।
और मैंने जो आज हैंड रिटन शीट बांटी वो भी साथ रखना, वो भी जबरदस्त शीट। लिखिए साहब, 1 बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स। अच्छा, कल का जो टेस्ट है 9 से 12 ड्रॉपर प्लस 12 टेस्ट नंबर 30, उसकी खास बात ये है कि आप लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस बोला मेरे को। अब उसमें मेरे पास ऑप्शन वाला क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, एबीसीडी वाला, और डिटेल सॉल्यूशन है सॉल्ट एनालिसिस, और उसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या एनालिसिस कर रहे हो, डिटेल में समझाओ। ऐसे ऐसे तो नाम ढूंढ के देते हो, पहले ऐसे नाम देते थे जो है नहीं, और अब ऐसा नाम दिया जिसमें ऑप्शन नहीं है। कहाँ है असीम? दोनों भाई बहन तड़ी पार। कोई बात नहीं, मैंने उसमें क्या करा, पेपर डाल दिया, सॉल्यूशन आपको केमिस्ट्री का डिटेल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो लोग टेस्ट देने आएंगे समझदार, जो आईआईटी पहुंचने वाले हैं, वो अपने घर से 8-10 पेज पिन लगा कर लेकर आएंगे, और जब सॉल्यूशन मिलेगा तो अपना आंसर खुद मिलाएंगे। ठीक है? फिजिक्स में व्यवस्थित है, उसमें ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल है, 23 क्वेश्चन सारे मल्टीपल। और मैथ्स में तो और भयंकर लफड़ा हो गया। टाइम कम था, मैंने हड़बड़ी में पेपर बनाया, नहीं तो मैं ऊपर नीचे सरका देता उनको। तो मैथ्स में मैंने 30 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें सिंगल करेक्ट भी है, मल्टीपल करेक्ट भी है, तुम्ही को पहचानना है, इंटीजर टाइप भी है, डिटेल सॉल्यूशन भी है, और मैच द कॉलम भी। आड़े तेड़े बीच में फंसे। अपन जब पेपर बनाते हैं तो क्या करते हैं, जिसमें एबीसीडी ऑप्शन हो सेक्शन ए, मैच द कॉलम सेक्शन बी, इंटीजर सेक्शन सी। मगर इसमें क्या हुआ, 1 एबीसीडी ऑप्शन है, 2 डिटेल सॉल्यूशन है, 3 मैच द कॉलम हो गया। तो आप उसको भर नहीं पाओगे मेरी ओएमआर में। तो मैंने उसमें लिख दिया है कि ओएमआर पलटना, मैथ्स नाम लिखना, और आपने जो आंसर ढूंढा, यदि डिटेल सॉल्यूशन है तो आपने जो आंसर ढूंढा, मान लो 823, वो लिख देना। डिटेल सॉल्यूशन मेरी ओएमआर के पीछे मत कूदना। ठीक? एबीसीडी आंसर है तो 1 का ए, 2 का बी, ऐसा लिख देना। वैसे एबीसीडी ऑप्शन जितने क्वेश्चन के हैं वो आप ओएमआर में भर सकते हो, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 30 है, मेरी ओएमआर में जगह 50 की होती है। तो सिंगल करेक्ट हो, मोर देन 1 हो, सबरे आप ओएमआर में भर सकते हो। मगर बीचों बीच मैच द कॉलम घुस गया, क्वेश्चन नंबर 8, अब थोड़ी कुछ कर सकते हो, तो वो पीछे भेज देना, इंटीजर सारे पीछे भेज देना। ठीक? और फिर जब डिटेल सॉल्यूशन मिले तो खुद अपनी कॉपी चेक करना, क्योंकि क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे तो मैं छोड़ नहीं देना चाहता था। भाई आपके सामने प्रैक्टिस तो आनी चाहिए ना कि ऐसे भी क्वेश्चन है, ऐसा। अब जो लोग टेस्ट नहीं देने आते, वो भगवान की व्यवस्था होती है। कौन सी व्यवस्था? सभी लोग टीचर बन गए तो पानी की बोतल भर के कौन देगा? सभी लोग बड़े बड़े अधिकारी बन गए तो सड़क पे झाड़ू सवेरे कौन लगाएगा? आप वॉशरूम गंदा करके जाते हो ना, दूसरे दिन साफ सुथरा मिलता है सवेरे, तो वो सफाई कर्मचारी फिर कौन बनेगा? तुम सब पढ़ लिख लेगे तो वो व्यवस्था होती है, खुदा उसको मैनेज करता है। तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी पढ़ने की, क्योंकि खुदा तुमसे वो काम चाहता है। समझ गए ना आप, क्यों तुम्हें पढ़ने की इच्छा नहीं होती, टेस्ट देने नहीं आते हो, घर भग जाते हो? अरे हाँ हाँ, आप में से कई लोगों के पेरेंट्स घर बैठे बैठे सामान खरीदते हैं। कैसे? ऑनलाइन नहीं, घर आके सेल्स गर्ल्स, सेल्स बॉय आके सामान बेचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। तो आपके मम्मी पापा खरीदना पसंद करते हैं ना, उनके साथ बैठ के बतियाते हैं, फिर खरीदते हैं। अब सभी लोग पढ़ लिख गए, सभी लोग बड़े बड़े अधिकारी बन गए, सभी ऑफिस में बैठने लगे, तो तुम्हारी मम्मी पापा का एंटरटेनमेंट कौन करेगा? घर जा जा के सामान बेचने वाला। इसलिए भगवान व्यवस्था रखते हैं कि आपके मम्मी पापा एंटरटेन होते रहे। इसलिए कुछ लोग टेस्ट देने नहीं आते, क्लास से गायब हो जाते हैं पगले। लिखो, शुरू से बोल रहा हूं। 1 बैग कंटेन्स 4 white balls and 5 black balls. Another bag contains 3 white balls and 2 black balls.
इफ वन बॉल इज ड्रॉन, ढंग से बोलूं, अब बेचारा कोई मैं वो अन्ना को रख लूं या नौकरी पे, तो अन्ना मतलब वो कौन सी तारक मेहता में है ना वो साइंटिस्ट। कल का पेपर गलत बना है, एबीसीडी टिक नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों व्यवस्था रखो। कल एक सुविधा और दे रहे हम आप लोगों को, ये टेस्ट आप चाहो तो पेपर पेन से ना देकर ऑनलाइन व्यवस्था दे रहा हूं, और मेरे सारे 37 कंप्यूटर में इंटरनेट भी आ जाएगा और आप ऑनलाइन दे पाएंगे, है ना। यस यस, क्या घर पे भी बैठ के दे सकते हो, मगर अभी तुम्हें की पासवर्ड नहीं मिले ना। हाँ, कौन आ गई, कौन सी सुविधा आ गई? तुम कौन सी बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो कि ये बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, आगे बढ़ो। हाँ, शुरू से। वन बैग कंटेन्स 4 white balls and 5 black balls. Another contain 3 white balls and 2 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability both balls are white. दूसरा क्वेश्चन, वन इज वाइट वन इज ब्लैक, इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम क्वेश्चन वन क्या कह रही है? बोथ बॉल आर वाइट, फर्स्ट भी वाइट, और तो इसमें से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, इसमें से आंसर आ गया। दूसरे में क्या कह रहा है? वन वाइट वन ब्लैक, तो मालूम पहले में से व्हाइट निकले, सेकंड में से ब्लैक निकले, या पहले में से ब्लैक सेकंड में से क्या, ऐसा रहेगा। तो 4/9 इंटू 2/5 प्लस 5/9, कितने लोगों ने ऐसा लिख लिया? अरे राम 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 राम, मैं तो क्या 1 या 2 दिन में, बमुश्किल 1 या 2 दिन, मतलब मैं एक बार टेस्टिंग कर लूं, आप लोग फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे पाएंगे घर बैठे बैठे। अगला क्वेश्चन दूं ना? अरे दो तो ले, लिखो, probability that Suhag speaks truth is 0.7, ऐसा, ठीक। एंड probability that साजन, भाई वो पंखा चला देना और वो हटा देना, आखिरी वाले भैया पंखा चला दो, अरे मतलब कटोरियां घर ले जाओ, अरे हाँ क्या नाम तुम्हारा है? विजय, विजय दीनानाथ चौहान, हाँ यादव है, फालतू मत बोला करो नालायक। हाँ चलो सुनिएगा साहब। हाँ रमाणी, आगे देख, हाँ फिर से बोल रहा हूं, probability that Suhag speaks truth is 0.7 and probability
that Sajan speak truth is 0.8. Find the probability that they contradict each other while narrating an incident. यानी कि विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब बात ना करें। बोलो साहब, सुनिए, इसमें क्या कंसेप्ट होता है। विरोधाभास तब होगा जब साजन झूठ बोले, सुहाग सच बोले, और सुहाग झूठ बोले, साजन सच बोले। तो जी और 1 माइनस, सही है, कितनी कितनी थी, 0.7 और 0.8। जीरो 0.7, 0.2, 0.3, 0.8। कितने लोग सफल। अब इस क्वेश्चन में डॉक्टरी करो, मैं सिखा रहा हूं, गहराई में जाओ, इसकी सुनो गौर से। दोनों ही झूठ बोलेंगे ना तो भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता। सड़क पर एक गाड़ी एक्सीडेंट करके चली गई, एक आदमी तड़प तड़प के मर गया। मैं इकलौता चश्मशीश गवाह और एक व्यक्ति और चश्मशीश गवाह, चश्मदीद, चश्मिश गवाह, चश्मिश गवाह। उसका आइडेंटिटी कार्ड लाओ, कुछ प्रूफ लाओ। मतलब सोच लूं और काम हो जाते हैं यार। गजब गजब ऊर्जा मेरे अंदर। आकाश, क्या छाप रहे भाई तुम। हाँ, अपन बहस कर रहे थे। सुनो, अब वो सड़क पर एक्सीडेंट हुआ साहब, मैंने देखा और एक व्यक्ति ने और देखा। अब वो एक्सीडेंट करके तो चला गया, मगर इस शहर में मेरे पुराने कुछ दुश्मन हैं और उनकी गाड़ी का नंबर मुझे याद है। मैं मैथ्स वाला हूं, मेरे को आप लोगों के नाम याद नहीं होते, मगर आप मोबाइल नंबर लिखवा दो तो वो याद रहेगा लंबे समय तक। सड़क पर गाड़ियां मिलती हैं तो मैं जनरली नंबर सबके ही पढ़ते रहता हूं, एक आदतन है। और गाड़ियों के नंबर सबके याद है मेरे को। और मैंने बोल दिया, मान लो क्या बोल दिया, व्हाइट सफारी 7929 ठोक के गई। क्या क्या बोल कर दिया मैंने, क्या बोल दिया, व्हाइट सफारी 7929 या लाल रिज 7949 ठोक के गई। अरे यस यस, अरे हाँ, या ग्रीन I10 2155 ठोक के गई। नंदी सर सबरी उन्हीं की है गाड़ियां, जितने नाम बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुनना। और वो जो था दूसरी तरफ से देख रिया था, उसने अपने किसी दूसरे दुश्मन के बारे में सोच लिया। अब हमसे पूछा गया कौन सी गाड़ी ठोक के गई, तो मैंने कहा व्हाइट सफारी थी। वो कहने लगा पीली नैनो थी 3546। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। वो केस क्यों नहीं ले रहे रमानी, बता। क्योंकि हमें ज्यादा डॉक्टर ही नहीं करना क्या। जज साहब ने ये कहा कि हम तुम दोनों को जानते, पुराने चोटे हो तुम। अरे यस, जज साहब ने कहा कि सिर्फ यस बोलना है या नो बोलना है। क्या ज्यादा बातें करना ही नहीं है क्या, सिर्फ यस बोलो या नो बोलो।
और ये आदमी सामने खड़ा है, इसने उसको मारा कि नहीं, तो अपन को यस बोलना है और नो बोलना। अपन को अपनी मर्जी से किसी और नए को मुसीबत में नहीं लेके आना। आई बात समझ में? एक्चुअली भारत देश में यही होता है, कोर्ट केस होते रहते हैं, चलते रहते हैं, धकते रहते हैं, ऐसा रहता मेरे देश की बुरी हालत का कारण ये है कि किसने कानून लिखा था। फालतू अपन जयकारे लगाते रहते हैं। किसके? जी जी जी, भीमराव अंबेडकर पूरा नाम है। अब तुम शार्ट फॉर्म पे क्यों जा रहे हो, नालायक? लिखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जीवन में, और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए साहब। लिखिए, इफ फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, if from a pack of 52 cards TWO2 are drawn at random, find the probability that there will be 52 कार्ड की गड्डी है, उसमें से 2 कार्ड हमको निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो होंगे? यस, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, बोथ स्पेड OR और बोथ डायमंड। इसके लिए 3 लाइन छोड़ दो, फिर दूसरा लिखो। तूने क्या सुना? अगला लिखो, बोथ स्पेड, बोथ डायमंड, बोथ एस। इक्का ACE, सही है। फिर 4 लाइन छोड़ दो, अगला लिख दीजिए, बोथ स्पेड OR और 1S 1 किंग। मैंने और बोला क्या 1S और 1 किंग के बीच में? मैंने 1S 1 किंग बोला, तूने अपनी मर्जी से OR और क्यों लिखा है? काश। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है ये सब जो आज अपने डिस्कस हुए। कल हैंड रिटन शीट जब अपन करेंगे ना, तब मजा आएगा। अरे क्या हो गया? बोथ स्पेड OR और बोथ डायमंड OR और बोथ एस। वो शीट गिरी भैया समर्थ गुप्ता या नाथ की। अरे बहुत सरल है यार भाई। बोथ स्पेड OR और बोथ डायमंड बोला उन्होंने भाई, तो 26C2 प्लस 26C2 है ना, होल अपॉन 52C2। अरे सही हूं ना मैं? शायद नहीं, स्पेड 26 थोड़ी होते हैं, हाँ रेड होते हैं 26। क्या? या ब्लैक शब्द होता तो अभी हमसे क्या बोला है? स्पेड, तो 13C2, या दूसरा डायमंड तो 13C2। नीचे क्या? ये लिखने वाले हाथ उठाओ। कहां लिखा? कहां लिखा? इनने ऐसे लिखा है, एक नंबर डाला 13C2 अपॉन 52C2, सेकंड नंबर डाला 13C2 52C2। ओके रे, अब तुम जोड़ लेना। जब मैं बोल रहा हूं ये तेरी कॉपी में है तो हाथ उठा। अब वो जुदा जुदा है फिर भी हाथ उठा रहा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब कह रहे बोथ स्पेड बोथ डायमंड बोथ एस, तो मेरे ख्याल से 13C2 13C2 4C2
माइनस कुछ होगा कि नहीं होगा? क्या चीज? -2c2 ना, तो क्या माइनस करवा रहे हो? तो दोनों में से एक एक लेने पर ये घटना घटित होगी कि ये वाली घटना घटित होगी? ये आंसर सही है। अरे है ना, अच्छे क्वेश्चन है, हरी मिर्ची वाले, छोटी सी ब्यूटीफुल। माइनस क्यों करेंगे ना, कौन केयर करना चाह रहे हैं माइनस, बता दो भाई। दो इक्के होते हैं, मगर क्या दोनों ही स्पेड के होते हैं क्या, या दोनों ही डायमंड के होते हैं क्या? बस तो फिर हाँ, यस। कौन? तूने नहीं खेले ताश के पत्ते? आज के रास्ते में जाते जाते पापा से कहना गड्डी खरीदो, और रात को खेलते। अरे यस, हाँ। और मैंने लिखवाई थी, लिस्ट लिखवाई थी, तुमने लिखी थी, तो उसमें देखो। हाँ यस, हाँ तो ठीक है ना, वो फिर इस कैटेगरी का आंसर नहीं कहलाएगा भाई। या तो ये कैटेगरी या कैटेगरी वो कैटेगरी, उसमें से वो कैटेगरी घटाओ जो दोनों में आ रही हो। अरे ठीक है ना, धांसू धमाके क्वेश्चन है, छोटे छोटे ब्यूटीफुल। अगला, बोथ स्पेड OR और 1s 1 किंग। तो बोथ स्पेड 13c2 प्लस 1s 1 किंग, तो 4 इक्कों में से एक चज्जे, 4 राजा में से एक चज्जे, मगर अब होगा माइनस। इसमें भी हो, इसमें भी हो। राजा स्पेड का और दूसरा कौन था, इक्का स्पेड का, तो वो दो खास पत्ते हैं। है ये, अरे हाँ, चेहरे से हाथ हटाओ, छपाई.com माथे पे भी मत रखो। अरे क्या हुआ गुप्ता, आंखों में क्या हो गया? खुशी के आंसू? क्वेश्चन बन रहा है भैया से। हाँ, खुशी ऐसे छलकती है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो साहब, लिखो, ए भैया लिखो। अगला क्वेश्चन लिखिए, सुहाग इज नोन to hit a target 3 out of 4 shots। यदि 4 बार गोली चलाएगा तो 3 बार निशाने पर लगा देगा, ऐसा जाना जाता है सुहाग के बारे में। हाँ? वो कह रही है दूसरा वाला सुहाग। एंड साजन is known to hit the target 2 out of 3 shots। नंबर वाला 2, मतलब साजन के बारे में यह जानकारी है कि 3 गोली चलाएगा तो 2 निशाने पे लगा देगा। लिखे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट will be hit when सुनिए साहब,
ध्यान से सुनना, सुहाग की टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी और साजन की सुहाग सफल हो, साजन चूक जाए। सुहाग का निशाना ना लगे, साजन का लग जाए। यही ना कि और भी कुछ? दोनों का ही लग जाए। ये तीनों केस लिखे तो हाथ उठाओ भाई, हाथ नीचे करो, ध्यान से सुनो। यहां कोई कंपटीशन की बात नहीं है। एक मैं हूं आर्मी मैन और एक ये है आर्मी मैन। हम लोग सड़क पे दूर दूर जा रहे थे, उत्ते में एक आतंकवादी आ गया बीचों बीच। अब जनता खड़ी है, उसने जनता को टारगेट पे ले लिया और हमने उसको ले लिया। अब जनता क्या दुआ करेगी? सुहाग की लगनी चाहिए, उसकी नहीं लगनी चाहिए। बीजेपी जीते कांग्रेस ना जीते, ऐसा किसी की भी लगे भाई, देश में सुख शांति आए, महंगाई कम हो। अरे हाँ, अरे यस, किसी तो बोलो क्या हो जाएगा? 3/4, 1 - 2/3, 1 - 3/4, 2/3, और बोलो 3/4, 2/3, 3/4.1/3 plus 1/4.2/3 plus 3/4.2/3, 12। बोलो 11 मेथड 2। कम से कम किसी एक की गोली तो लगे। भिखारी कंसेप्ट आ गया। तो 1 - नो गोली, तो 1 - सुहाग भी हारे, साजन भी हारे। तो 1 - 2/3, 1 - 3/4। तो 1 - 1/3.1/4, 1 - 1/12, 11/12। कितने लोगों ने सेकंड मेथड लगाया? ये है काम की बात। लिखिए साहब, पूरा बोलो नाम। कनिष्क 2 है मेरे पास भाई। कनिष्क जिसका टिफिन आता है वो कौन है? हाँ, ये रजक है, एक चौधरी अलग है। लिखो ना। तो पेपर तो कैसे अपलोड होगा, बच्चे कैसे आईडी बनाएंगे, वो सब भी तो सीखना है। तो आईडी तो बनेगी, तो वो सब भी तो सीखेंगे अपन। मगर ऑफलाइन पेपर तैयार रखो। संडे को लाइट चली जाती है, प्लान बी होना चाहिए ना। और सुबह क्या पता मेरी नींद खुले ना खुले, ये भी तो है। कल समझेंगे भाई, संडे के दिन मैं नहा धो के आऊंगा बढ़िया। करेंगे ना, स्टार रखो ना। संडे, सूर्य भगवान के दिन। लोड मत लो, कल कर लेंगे। अरे तुम अगले क्वेश्चन पर आओ, दिल पे मत लो। हाँ बलभद्र, कल कल कल, हाँ कल ना। हाँ वही तो, कल में ना। इसमें है क्या इस पर्टिकुलर? हाँ इसमें बोलो, वो पिछला चला गया उसका मत बोलो। हाँ, पीए कितना है? गोली दोनों ने चलाई ना एट ए टाइम, तो एट ए टाइम दोनों की जिक्र होगी, सिर्फ एक की नहीं कर सकते। आने दो ना। क्या कर रहे हो तुम उसमें?
हाँ हाँ, तो पी एस प्लस पी जे माइनस पी, हाँ इंटरसेक्शन जे कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस पे भी बहस कल करेंगे, स्टार लगा के रखना। हाँ मैं तो, तुम भी बोल दो आज, मतलब बोल दो। उंगली खड़े रखो, खड़े हो, खड़े हो जाओ। नहीं, मैं 3-4 दिन से ये पुराना मोबाइल यूज कर रहा हूं। सुख ये है कि इसमें ना व्हाट्सएप है ना फोन बुक है, सिर्फ सिम लगी है। लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं किसी को नहीं कर सकता। बड़ा सुकून है। हाथ से गिरा तो भी कोई दुख नहीं हुआ, खुशी हुई कि भाई गिरा। क्या हो गया दीदी? रुद्र प्रताप सिंह नहीं है भाई, इस कमरे में नहीं है, बाकी और देख लो क्लासरूम्स में। अरे डन मालिक, अगला लिखो रे बाबा। छह बज गई है यार, और 3 क्वेश्चन तो मेरे इस शीट में बाकी हैं, है ना? और क्या? और वो हैंड रिटन शीट, उसमें धांसू धमाके क्वेश्चन है भाई। और 40 ईयर बुक साथ में लेकर आना। और अभी आप लोग रुकिए, अगले 10 मिनट में अपन अपनी शॉर्ट ट्रिक बैच चालू करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको थकान हो, मेरे को भी है। 2-3 दिन पहले तो मैंने व्रत किया था सोच समझ कर, आज गलती से हो गया, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट पेपर मुझे बनाना था। अब मैं खाना भी खाने जाऊं और टेस्ट पेपर भी बनाऊं तो ब्रेक बहुत बड़ा हो जाएगा। जो 2 ब्रेक हुए ना, उसमें एक पेपर मैंने उनका बनाया एक्सीलेंस स्कूल वाले का, सुपर 100 का, और दूसरे ब्रेक में आपका बनाया। खाना नहीं खाया मगर मैंने, ईमानदार बच्चा हूं। तो इस ब्रेक में भी मैं बस आराम से बैठा हूं, तो आप 10 मिनट मात्र ब्रेक ले लो और शॉर्ट ट्रिक चालू करो। वो गाना है ना एक किशोर कुमार का बेहतरीन, रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। अब मैं ज्यादा गाना गा लूंगा तो बॉलीवुड वाले बाहर लाइन लगा खड़े हो जाएंगे कि प्लीज हमारे लिए गाने गाया करो, है ना? अपने पास टाइम कहाँ है भाई, मैथ्स पढ़ाएंगे अपन।